आइए आइए, नीले कोट के साथ कुछ अलग ही लुक है इनका। हमारी जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारी कोई संतान भी नहीं होगी। हम अपना पूरा जीवन बहुजन समाज बनाने और बहुजन समाज की व्यवस्था कायम करने के लिए लगाएंगे। आज मैं ना सूरज से पहले उठा हूँ। मैं इसको 21 दिन कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कल कंटिन्यू हो पाएगा, क्योंकि आप जल्दी तो उठ जाते हो लेकिन आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है और आपके पास काम बहुत सारे पड़े होते हैं करने के लिए। वैसे ही ना मुझे बहुत सारी एडिटिंग बची हुई है करने के लिए। मैंने एक फ़ोटो शेयर किया था इंस्टाग्राम पर जिसमें बाबा साहेब जो हैं शेर के साथ हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा साहब और शेर को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सॉरी, बहुत से नहीं, एक कमेंट आया था। और पता है आपको बाबा साहब ने क्या बोला था? शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये वही दहाड़ है। मैंने भी अगर ये कोट नहीं पढ़ा होता ना बाबा साहब का, तो मुझे भी ऐसा लगता। कौन है? कौन आ गया मेरे कमरे में? कौन आ गए? ओ आप? अरे दहाड़ के दिखाओ। कॉर्पस पक्का नाराज होगी, अभी कपड़े डाल के गई थी और देखो मैं वीडियो एडिटिंग में लग गया और कॉर्पस तेरे सारे कपड़े गीले हो गए। यही काम रह गया बस, कपड़े अंदर कपड़े बाहर। अब दोस्तों का अपना मुंह दिखाओ। ये व्लॉगिंग कर रही है। अरे हमको जाना है, लेट हो रहे हैं हम। आज ऑफिस में कुछ खास लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। अगर आपको शायद याद होगा, कुछ साल पहले हमने एक शादी को कवर किया था जो कि कुछ अनोखी थी। वो कुछ ऐसी शादी थी जिसको देखकर अच्छे हैरान रह गए थे कि यार ऐसा भी कुछ हो रहा है आजकल। अभी आपने दुल्हन को कोट पैंट में देखा है? हाँ, मैंने पहली बार देखा। इक्वलिटी फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर जो है युगल भाई पैकिंग कर रहे हैं ठंडी हवा में एडिटिंग करते हुए। हैं, मजे ले रहे हो मौसम के ना? हाँ, बाहर मौसम अच्छा है, अंदर गर्म हो रहा है, तो मैंने चलो यहाँ खड़े होकर मजा भी आ रहा है। सोच रहे हैं यहीं खड़े होकर एडिटिंग मैं भी कर लेता हूँ यार। आइए आइए। तो मैं इनकी बात कर रहा था। क्या बात है, बिल्कुल नीला सूट। और ये बाबा साहब के सिग्नेचर आपको कहाँ से मिले? ये दिल्ली से जो शशि भाई आए थे। अच्छा 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 अच्छा, उन्होंने ये गिफ्ट किया था। क्या बात है, शानदार लग रहे हैं। मतलब नीले कोट के साथ कुछ अलग ही लुक है इनका। लास्ट टाइम मैंने ना आपकी जो है शादी को कवर किया था। मतलब ये ख्याल कैसे आया आपको, ये इस तरह से कुछ शादी करनी है लोगों को या बाबा साहब के सामने? मेरे घर में अम्बेडकरवाद था शुरुआत से। थोड़ा थोड़ा सीखते थे घर में। पिताजी बामसेफ में काम करते थे, तो वहाँ से मैंने चीज़ों को धीरे धीरे सीखा। फिर ग्वालियर में आके देखा, कॉलेज में जाति वाला दंश देखा, वहाँ लड़े झगड़े और अच्छे अंकों से फिर डिग्री भी प्राप्त की। उसके बाद जब मेरे को समझ में आया कि बहुजन आंदोलन क्या है, उसके पहले बहुजन आंदोलन को सुना था, समझा नहीं था। जब पढ़ा, शुरुआत से पढ़ना शुरू किया, तो बहुजन आंदोलन जब समझ में आया तो मैंने बाबा साहब की एक बात को दिल में बसाया। बाबा साहब कहते थे, गांधी ने कहा, देखिए ये अम्बेडकर आपके नेता नहीं है, आपका नेता मैं हूँ, क्योंकि आपके जैसा दिखता हूँ, आधी धोती पहनता हूँ। और बाबा साहब ने इसको कंडेम किया और कहा कि गांधी मेरे समाज को ऐसा ही रखना चाहता है। अच्छा। भूखा नंगा समाज रखना चाहता है, इसलिए ये ऐसे रहता है। और मैं अपने समाज को सूट और बूट वाला बनाना चाहता हूँ। अच्छा, इसलिए आप सूट और मैंने कहा, समाज की बात की बाबा साहब ने। आप समझिए, बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं पुरुषों को सूट और बूट वाला बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपने समाज को सूट और बूट वाला बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहा, समाज में पुरुष आते हैं क्या? समाज में तो महिला भी आती है। तो आप इनसे कैसे मिले? आप भी आपके फैमिली में भी ऐसा था कुछ? जब मैं इनके संपर्क में आई, उसके बाद मुझे बाबा साहब को, अपने जितने महापुरुष हुए बहुजन समाज में, उनके बारे में जानने को, पढ़ने को और यहाँ तक कि फोटो देखने को मिले। मैंने अभी तक अपने जितने महापुरुष हैं उनको देखा भी नहीं था। सिर्फ बाबा साहब का नाम सुना था, ये सुना था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो आज आपने कुछ नया कुछ प्रण लिया, मैंने ऐसा सुना। बिल्कुल, हमने एक प्रयास किया है कि जो बहुजन समाज महापुरुषों की जिस विचारधारा के आधार पर तैयार होना चाहिए था, और चूंकि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को एक आगरा में भाषण दिया था,
उस भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश मैं आपको बताऊंगा। बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरी स्थिति और विशाल खंबे की तरह है जो इस विशाल टेंट को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ जब यह खंबा अपनी जगह नहीं रहेगा, मतलब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो मैं चिंतित हूँ उस समय के लिए जब यह खंबा अपनी जगह नहीं रहेगा। पूरे देश में घूम रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा नौजवान नज़र नहीं आ रहा है जो मेरे जाने के बाद इस विशाल खंबे को संभाल सके। तो हमें समझ में आया कि बाबा साहब के मिशन को चलाना है तो ये 60 साल के बाद के लोगों का काम नहीं है, ये नौजवानों का काम है। 15 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हमने 5 संकल्प लिए हैं। अच्छा। और वो संकल्प पूरे समाज के सामने लिए हैं, बहुजन समाज को साक्षी मानकर लिए हैं, जिसमें हमने पहला संकल्प लिया है कि हम महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर शीलवान जीवन जीते हुए इस अपने पूरे जीवन को पारिवारिक और आर्थिक, मतलब पैसे की और परिवार की दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त करके बहुजन समाज बनाने के लिए समर्पित करेंगे। हमारे पास हमारी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। निजी संपत्ति नहीं होगी। हमारी जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारी कोई संतान भी नहीं होगी। अच्छा, और ये तो बड़ी बात है। पूरे बहुजन समाज के बच्चों को ही अपना बच्चा मानेंगे कि हम अपना पूरा जीवन बहुजन समाज बनाने और बहुजन समाज की व्यवस्था कायम करने के लिए लगाएंगे, जैसा मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं और चाहें तो कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कहीं पर जाकर अच्छी बड़ी जॉब कर सकते हैं और उससे भी जो पैसा आएगा वो बहुजन समाज में लगा सकते हैं? ऐसे सर बहुत सारे लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन वो सब अलग अलग अपने अपने में चला रहे हैं, इकट्ठे नहीं हैं। अगर मिलकर रहें, साथ काम करें तो ज़्यादा अच्छी रहता है ना, तभी तो ज़्यादा नहीं। लेकिन ये चीज़ भी तो है कि है ना, मिशन जो है वो बिना पैसों के नहीं चलता। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। सही बात है। क्योंकि अगर मिशन चलाना है तो पैसा तो चाहिए। हम भी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब की सारी किताबें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं होता, हम किताबें पहुँचाएंगे कैसे? तो ये कैसे शॉर्ट आउट करोगे आप? एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि बहुजन आंदोलन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बहुजन आंदोलन नहीं, मनुष्य का जीवन चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हमने बता दिया ना कि हम साहब काशीराम को अपना आदर्श मानते हैं, तो साहब काशीराम कहते हैं पारिवारिक समस्याओं का समाधान परिवार से निकाला जा सकता है और सामाजिक समस्याओं का समाधान समाज से निकाला जा सकता है। आप जिसके लिए काम करते हैं वही आपकी मदद करेंगे, वही आपको पैसा देंगे। और आप जिनके लिए काम कर रहे हैं और वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके काम में कोई कमी रह रही है। क्योंकि हमारे माता पिता हमको पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे आगे जाकर हमारा जो जीवन है उसका स्तर बढ़ाएंगे और हमारी देखरेख करेंगे। वैसे ही अगर समाज को आप ये भरोसा दिला देते हैं कि आप अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा रहे हैं, तो ये फिर वो समाज है जो मान्यवर काशीराम साहब हवाई चप्पल पहनकर चलते थे। और फिर ये काशीराम साहब को जब लोगों ने देख लिया कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए है, फिर वो समाज उनको हवाई जहाज में उड़ाता था। ये बात तो मुझे लॉजिकल लगा आपका, मतलब पॉइंट आपने कहीं ना कहीं प्रूव किया इस चीज़ को कि अगर आप ठीक काम करोगे तो लोग आप सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं करोगे तो नहीं करेंगे, मतलब आपके काम में कमी होगी। पंखा चालू कर दूं थोड़ी देर के लिए? पसीना आ रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अगर पंखा चला लेंगे ना तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी और जो हमारा मेन मकसद है लोगों तक वो बात पहुंचाना, वो नहीं पहुंच पाएगी। और अभी इतने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे पास कि पंखा चल जाए, एसी लगाओ, तो धीरे धीरे हो जाएगा। स्ट्रगल से ग्वालियर चंबल संभाग, तो मैं कहता हूँ हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारा एक साथी इस लेवल पे जाके काम करता है। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हम तो दिल्ली में जाते हैं। मैं अधिकांश जो जितने भी दिल्ली, क्योंकि मेरा पूरे देश में घूमना होता है और इस आंदोलन को समझने के लिए मैं पूरे पहले देश में घूमा हूँ। और मैं जितने भी बहुजन पत्रकारों से मिला हूँ, ऐसे चाहे शंभू भाई हो, दलित दस्तक के अपने सुखदास भाई हो, सुमित चौहान भाई हो, सबसे मिला हूँ। सबने कहा आपके क्षेत्र में अंजुल भाई बहुत अच्छा काम। अच्छा। सबने appreciate किया। मुझे भी खुशी हुई कि हमारे थैंक यू कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है। ऐसे में दिलीप मंडल सर से मिला तो उन्होंने भी आपका जिक्र किया कि अच्छा आपके यहाँ पर रतनलाल सर ने भी बहुत जिक्र किया। अच्छा। सब लोगों से मिला, सबसे चर्चा की। प्रोफेसर राजकुमार जी से बोला कि हाँ आपके यहाँ पर वो अंजुल जी हैं, वो अच्छा काम करते हैं। तो मुझे खुशी भी होती है कि हमारे क्षेत्र का। अच्छा, मुझे पता नहीं था, आपने बताया। जो आपको पसंद करते हैं आपके चैनल को। हाँ, एक और बात, मैं काशीराम साहब के घर गया था
तो उनकी जो बहन जी थी, उनका जो काशीराम साहब का दामाद है, काशीराम साहब अपनी सबसे छोटी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और वो ऐसी बहन थी जो निस्वार्थ काशीराम साहब से पूरे जीवन भर जुड़ी, मतलब पूरा जीवन उन्होंने निस्वार्थ साहब के लिए काम किया। एक बार तो उन्होंने 2 साल तक पैसा उस समय पर 20 रुपए बहुत मायने रखा करते थे, उन्होंने कलेक्ट किया 2 साल में और 20 रुपए साहब को एक कार्यक्रम में जाकर अपनी तरफ से भेंट करवाया। तो वो निस्वार्थ साहब से जुड़ी थी। तो उनका जो भांजा था काशीराम साहब का, एक ही बेटा है उनका, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने भी आपका जिक्र किया। तो मुझे लगा कि अभी हमारा साथी है जो एक मीडिया के माध्यम से देश में बहुजनों की बात पहुंचा रहे हैं, और हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हम एक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग क्या है, ज़्यादातर जो अम्बेडकराइट्स होते हैं वो अपनी है ना वाइफ को इतना ज़्यादा अम्बेडकराइट नहीं पहुंचने देते, या कहीं ना कहीं समाज जो है ना थोड़ा अलग नज़रिए से देखता है, लेकिन आपने इस चीज़ की पहल की है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाबा साहब भी यही बोलते थे कि हमारे जो घर की महिलाएं, उससे पता चलता है कि हमारे परिवार या समाज कितना उन्नत है। क्या होता है ना, बेसिकली महिलाएं किसी बात को इतनी आसानी से मानती नहीं है। बिल्कुल। मेरे से बड़ा सेक्रीफाइस मेरे जीवन साथी का है, क्योंकि मैं पहले ही तय कर चुका था कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, और जीवन साथी जब जीवन में आया उसने वो सारी बातों को अंगीकार किया। और एक महिला के लिए ये संकल्प लेना कि मेरी कोई संतान नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। पुरुष तो इस बात को बहुत आसानी से कह देता है, लेकिन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमने जो 15 सितंबर को जो संकल्प लिए हैं, उसमें जो हमने ये बात कही कि हम अपनी कोई संतान नहीं पैदा करेंगे, बहुजन समाज के जो बच्चे होंगे वही हमारे बच्चे होंगे। लेकिन हम जब भी ये महसूस करते हैं कि लोग ऐसा इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं कि आपने बहुत बड़ा संकल्प लिया, बहुत बड़ा त्याग किया है, ऐसा नहीं है। हम एक मन में एक फीलिंग होती है ना, अगर हम मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जो हम अपना समझते हैं, तो जहाँ हम रहते हैं वो लोग भी हमारे अपने ही तो हैं, ये समाज भी तो हमारा अपना ही तो है, बहुजन समाज अलग तो है नहीं। इसको बस अभी कुछ ऐसी स्थिति है कि छोटे छोटे संगठनों में, पार्टियों में, अलग अलग छोटी छोटी समितियाँ बना के सब ऐसे बिखरे पड़े हैं। इसको जोड़ना है और बहुजन समाज बनाना है, और जोड़ने के लिए हमें अपना पूरा समय इसी में देना पड़ेगा। अगर हम घर परिवार की, बच्चों की सारी जिम्मेदारियां लेंगे तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। और जहाँ भी हम जाते हैं हमें घर मिलता है, बच्चे मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, तो क्या छोड़ा है हमने, कुछ भी तो नहीं। सच में बड़ी बात है। मेरे पास एक बेटा है, तो मैं एक बेटा हो गया तो मैंने सोचा एक ही बच्चा करना है, अब नहीं करना है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा अभी भी सोच में आता, नहीं यार 2 हो जाते तो ठीक है, अच्छा रहता है ऐसा मन में। हाँ, आप तो कर नहीं रहे तो बहुत बड़ी बात है ये। इतना बोल्ड कदम आपने उठाया है ना, उतना मुझे नहीं लगता कि हम चारों में से किसी ने उठाया होगा। तो आपको देख के कोई दूसरा भी उठाएगा, तीसरा भी उठाएगा, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। चलिए ठीक है, जय भीम। ओके भाई।